और सीधा लिए चलते हैं आपको एडीजी प्रशांत कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। बरामद यूपी एटीएस के द्वारा ही एक भारतीय तथा 3 बांग्लादेशी कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके जब वेस्ट बंगाल ले जाके टूर एंड ट्रैवल कंपनी जिसके थ्रू ये फर्जी दस्तावेज इत्यादि तैयार करते थे वहाँ की तलाशी ली गई तथा वहाँ से महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा सीसीटीवी के डीवीआर इत्यादि भी बरामद किए गए हैं। जो विक्रम सिंह है, इसका मुख्य कार्य पासपोर्ट तैयार हो जाने के बाद, जो कि पासपोर्ट तैयार कराने का काम समीर मंडल और उसके अन्य साथियों का है, उसके हो जाने के बाद से कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर वीज़ा तैयार करना है और विक्रम सिंह इस कार्य में लगभग 2016-17 से लिप्त है। पूछताछ पर, अभी तक की पूछताछ पर यह भी प्रकाश में आया है कि करीब 7 महीने पहले विक्रम फेसबुक के माध्यम से रतन मंडल, जो कि 26 अक्टूबर को यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा पकड़ के जेल भेजा जा चुका है, के संपर्क में आया था और उसके बाद से वीसा बनवाने इत्यादि के कार्य में ये लगा था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विक्रम के द्वारा जो वीसा बनाने के लिए बैंक डिटेल इत्यादि देने होते हैं कागजात, उसको भी ये कूट रचित तरीके से तैयार करता था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आदमी विदेश जाना चाहता है तो उसके पास कुछ पैसा उसके अकाउंट में होना चाहिए और पैसा न रहने के केस में भी वो कुछ लोगों से मिलके इस चीज़ों को दिखाता था कि इनके पास पैसे रहते हैं और उसके बाद से जब सारे दस्तावेज मिल जाते थे तो एयरपोर्ट से भी ये उनको सेफ पैसेज के लिए फैसिलिटेट करता था। तो ऐसी स्थिति में इस कड़ी में आगे और लोगों की गिरफ्तारी भी संभावित है और ये एक जो अभियान चल रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस के द्वारा, उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, कितने लोगों के भेज चुके हैं, कुछ ऐसा कितने मंडल के पास से कितने पासपोर्ट मिले फर्जी? अभी इसके तात्कालिक जामा तलाशी से 12 पासपोर्ट मिले हैं और अभी पूछताछ ट्रांजिट रिमांड पे लाने के बाद से की जाएगी, तभी स्पष्ट संख्या बताई जा सकेगी। कितने लोगों को सर अभी तक जेल भेजा जा चुका है पूरे रैकेट में और कितना बड़ा ये सिंडिकेट रैकेट है? नहीं, ये जो मंडल बंधुओं का जो सिंडिकेट है, इसमें मैंने आपको बताया कि 4 लोग, जिसमें से कि एक मिथुन मंडल और 3 बांग्लादेशी थे, इनको 26/10 को भेजा गया था और 2 व्यक्ति आज पकड़े गए हैं। और इसके पूर्व में भी हम लोगों ने कुछ ऐसे लोग पकड़े थे जिनसे कि गोल्ड की तस्करी की बातें आई थी और चूंकि ये ह्यूमन तस्करी से संबंधित प्रकरण है, इसलिए ये मानव तस्करी से जुड़ा हुआ भी मामला है। कितने लोगों से अभी तक भेज चुके हैं? 100 से ज्यादा रिकॉर्ड कितने लोगों को भेज चुके हैं? ऐसा करीब 100 लोगों के रिकॉर्ड जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ हुई है, तो ये चीज़ें प्रकाश में आई हैं और अभी जैसे जैसे विवेचना बढ़ेगी और गिरफ्तारियां होंगी तो आपको सभी को अवगत कराया जाएगा। सर, क्या पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क करेंगे, क्योंकि ये आरोपी सब वहाँ के हैं? नहीं, हम लोग तो संपर्क में हैं। अब जैसे जब गिरफ्तारी हुई है, सर्च हुआ है, उनके सहयोग से हुआ है और अभी भी जब हम उनको वहाँ से रिमांड पर लेके आएंगे तो वहाँ के न्याय। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.